नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही विस्मयकारी अध्याय पर बात कर रहे हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। जी, ये गीता के सबसे गहरे और रहस्यमय अध्यायों में से एक माना जाता है। हाँ, हमारे पास जो नोट्स हैं वो भी इसी विराट रूप के रहस्य और मतलब उसके पीछे के अर्थ पर ही हैं। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि इस अहम क्षण को, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना वो विराट, वो सार्वभौमिक रूप दिखाया, उसको थोड़ा गहराई से समझें। सही कहा। ये वो पल है ना जब अर्जुन को असल में पता चलता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। मतलब आदि मध्य अंत सब वही हैं। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर अर्जुन की जो दृष्टि है वो पूरी तरह बदल जाती है। कृष्ण सिर्फ एक दोस्त या सारथी नहीं रहते। तो ये सब शुरू कैसे होता है? अर्जुन कुछ पूछते हैं भगवान से। हाँ, देखिए, पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान और अपनी शक्तियों के बारे में बताया है। तो वो सब सुनकर अर्जुन के मन में इच्छा होती है कि काश मैं उस रूप को देख पाता जिसका वर्णन भगवान ने किया है। अच्छा, और भगवान मान जाते हैं? लेकिन शायद कुछ शर्त रखते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ठीक है, दिखाऊंगा, पर एक बात समझ लो, तुम अपनी इन आंखों से, मतलब ये जो हमारी साधारण आंखें हैं, उनसे उस रूप को नहीं देख सकते। ओह, अच्छा, तो फिर? तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि, ये क्या है? मतलब कोई स्पेशल पावर? आप कह सकते हैं, ये भगवान की योग माया का एक तरह से प्रसाद है, एक दिव्य शक्ति जो अर्जुन को वो देखने की क्षमता देते हैं जो सामान्य इंद्रियों से परे है। और फिर अर्जुन क्या देखते हैं? वो अनुभव कैसा होता होगा? वो तो शब्दों में बताना भी मुश्किल है, कल्पना से बिल्कुल परे। अर्जुन देखते हैं कि भगवान के अनगिनत मुंह है, अनगिनत आंखें, हजारों हाथ जिनमें शस्त्र और आभूषण हैं, बाप रे। हर दिशा में फैले हुए। और उनका तेज ऐसा है जैसे मानो हजारों सूर्य एक साथ निकल आए हों, बहुत तीव्र प्रकाश। और उस रूप में क्या क्या दिखता है? सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, सारे देवता, ऋषि, यहाँ तक कि भविष्य में जो महाभारत का युद्ध होना है, जो योद्धा मरने वाले हैं, वो सब अर्जुन को उसी एक विराट शरीर में दिखते हैं। सृजन भी और संहार भी एक साथ। ऐसा नजारा देखकर तो अर्जुन की क्या हालत हुई होगी? डर गए होंगे। बहुत ज्यादा। वो एकदम से चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, उनका शरीर कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर भगवान की स्तुति करने लगते हैं और माफी मांगते हैं। माफी? किस बात की? उन्हें एहसास होता है कि अरे, मैंने तो इन्हें सिर्फ अपना दोस्त, अपना सखा समझा, कृष्ण यादव सखा कहकर पुकारा, कभी मजाक में, कभी शायद अनादर भी कर दिया। वो कहते हैं कि मैं आपके प्रभाव को जानता ही नहीं था, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो सच में ज्ञान का क्षण है, जहां दोस्ती का पर्दा हटता है और परम सत्य सामने आता है। बिल्कुल, उन्हें समझ आता है कि ये मेरे मित्र ही इस पूरे जगत के परम आधार हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन तो इतने डरे हुए हैं। हाँ, तो श्री कृष्ण पहले उन्हें शांत करते हैं, वापस अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में आते हैं, फिर मनुष्य रूप में। वो कहते हैं, डरो मत अर्जुन, शांत हो जाओ, मैंने तो खुश होकर तुम्हें ये रूप दिखाया है, अपनी योग शक्ति से कृपा करके दिखाया। जी, ये मेरा परम तेजोमय अनंत रूप है, जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। और फिर वो बताते हैं कि इस रूप को देखने का असली तरीका क्या है। मुझे लगता है ये सबसे अहम बात है। हाँ, यही तो कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, ये जो रूप तुमने देखा है ना, ये न वेदों को पढ़ने से, न बड़ी बड़ी तपस्या करने से, न दान देने से, और न ही यज्ञ करने से देखा जा सकता है। तो फिर कैसे? ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, भगवान कहते हैं, इससे केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही, मतलब सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति से ही मुझे इस रूप में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। अनन्य भक्ति, इसका क्या मतलब है यहाँ? अनन्य भक्ति मतलब ऐसी भक्ति जो किसी और चीज पर निर्भर न हो, कोई स्वार्थ न हो, बस एक निष्ठ होकर पूरी तरह से भगवान में ही मन लगा हो, पूर्ण समर्पण। अच्छा, तो ज्ञान, कर्म, तप ये सब अपनी जगह हैं, पर उस परम सत्य का अनुभव सिर्फ भक्ति से ही होगा। भगवान के अनुसार तो यही मार्ग है, उस विराट स्वरूप के अनुभव का, भक्ति और उनकी कृपा। तो इस पूरे अनुभव से, इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं? मुख्य संदेश क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश ये है कि ईश्वर हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल है।
हम उन्हें सिर्फ प्रेम या सृजन के रूप में देखते हैं, लेकिन वो विराट रूप दिखाता है कि वो काल भी हैं, संहारक भी हैं, न्याय भी हैं। हाँ, मतलब जीवन, मृत्यु, अच्छा बुरा सब उसी एक परम सत्य का हिस्सा है। बिल्कुल। और जब अर्जुन ये देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि जिस युद्ध से वो भाग रहे थे, जिन लोगों को वो मोहवश बचाना चाह रहे थे, वो सब भी उसी विराट विधान का एक अंग मात्र हैं। इस पूरी तस्वीर को स्वीकार करना ही शायद भक्ति की ओर एक कदम है। सही कहा। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, ये उस परम सत्य के आगे, उसकी समग्रता के आगे एक तरह का समर्पण है। सच में ये विराट रूप हमारी सीमाओं का एहसास कराता है और आखिर में भगवान का ये आश्वासन कि अनन्य भक्ति से उन्हें पाया जा सकता है, ये बहुत मायने रखता है। जी हाँ, विश्वरूप दर्शन एक तरह से भक्ति मार्ग का शिखर है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच का जो भेद है वो मिटने लगता है। तो सार यही निकलता है कि भक्ति वो चाबी है जो उस परम रहस्य के दरवाजे खोल सकती है। और ये जो अनुभव है, ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति को अपने सामने खड़े एक इंसान में ही पूरा ब्रह्मांड दिख गया। ये अनुभव हमारे और इस अनंत ब्रह्मांड के बीच जो गहरा एक छिपा हुआ सा रिश्ता है, उसके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है।